एक बात बताऊं, ठाकुर जी आपको याद करते हैं, इसका प्रमाण है कोई? हाँ, 2-3 प्रमाण हैं। क्या? संतन में मति, संतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। संतन में मति, संतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, तब समझो गिरधर अपनों करी जाने। किसी वैष्णव को देख करके आप प्रसन्न हो जाते हो, किसी संत को देख करके आप आनंदित हो जाते हो, किसी के सिर पर उर्धपुंड देख करके आप खुश हो जाते हो। भले ही अपरिचित है लेकिन उसको देख करके आप अत्यंत आनंद में भर जाते हो। और उसकी चरम स्थिति ये कि किसी वैष्णव को देख, ये पता चल जाए कोई ब्रज से आया है, कोई ब्रजवासी है, नेत्र सजल हो जाए उसको देख करके, समझ जाना आपसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं और आपको स्वीकार कर चुके। वैष्णवों को देख करके, ब्रजवासियों को देख करके, ठाकुर जी को भजवे वाले ऐसे प्रिय जनन को देख करके आपके चित्त में अत्यंत आह्लाद हो। जैसे अभी आपके चित्त में आह्लाद कब होता है? जब आप दाल पकवान देखते हो तो आह्लाद होता है, कोई बड़ा पाव देखता है तो उसको आह्लाद होता है, या जिस एक्टर को आप बहुत देखते हो वो सामने अचानक से आ जाए तो खुश हो जाते हो, ओहो आह्लाद, महाराज भाग रहे हैं उसके पीछे। ऐसा आह्लाद, ऐसा आनंद, और ऐसा नहीं इससे कई गुना बढ़िया, ये तो संसारी है, बेकार है। बस लगे अब परम सुख मिल गया मुझे, मैं उनसे मिल लिया जो ठाकुर जी के हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे लिए सोचो ये बात, या किसी अन्य कथा करने वाले के प्रति ऐसी भावना, ऐसा नहीं। अगल बगल में देखो, जिसके गले में कंठी माला हो, जिसके रूप स्वरूप को देख करके ऐसा लगता हो कि हाँ ये तो वैष्णव है, ये तो ठाकुर जी का है, उसको देख करके भी आपको उतनी प्रसन्नता हो जितनी प्रसन्नता किसी भगवत कथा करने वाले को देख के हो रही है, तब समझना। अब नहीं तो मंच पर बैठ के कथा करने वाले को देख के तो सब रीझ जाते हैं, उससे रीझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये व्यास मंच है, यहां अपने आप आकर्षण हो जाता है लोगों का, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके प्रति आकर्षण होना जिसको आप जानते नहीं, जिसको कभी सुना नहीं, जो बस वैष्णव भेष में दिख गया फिर भी आपको अच्छा लगे, उसको देख करके प्रसन्नता हो, तब समझना आपको ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। तो रस और रास, हम लोग अभी रस में हैं, हम प्रयास करते हैं ठाकुर जी के पास जाने का, हम प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी को रिझाने का, हम प्रयास कर रहे हैं उनको मनाने का, हम प्रयास कर रहे हैं उनकी प्राप्ति का। परंतु एक दिन ऐसा हो जाए कि आपकी रस लक्षणा भक्ति ऐसी हो जाए कि अब आप प्रयास नहीं करते, अब ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपसे मिलने का। अब आप तो चाह ही नहीं रहे थे, अभी तो ये होती है योजना आप बना रहे हो, टिकट बुक करा दी 15 दिन बाद की जगन्नाथपुरी जाना है, इसका मतलब हो गया ये रस है, आप प्रयास कर रहे हो, पर कोई क्रम नहीं था, कोई नियोजन नहीं था, अचानक से आपके कार्य से आपको छुट्टी मिल गई और अचानक से ऐसी योजना बनी कि आपको जाना पड़े जगन्नाथपुरी। अपने आप टिकट हो गई, अपने आप सब व्यवस्था हो गई, समझो ये रास है, ठाकुर जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। अच्छा, मैं पता है लोगों से एक बात कहता हूं कि वृंदावन जाने की अपने आप योजना मत बनाओ। आप कहोगे महाराज जी बड़ी व्याकुलता होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत याद आती है, क्या करें? मत करो, एक आध बार रुको तो सही, खुद योजना मत बनाओ। नेक्स्ट देखो तो सही, उनको याद आती है कि नहीं? तुम आए दिन पहुंच जाते हो उनके पास। अब भाई तुम आए दिन किसी के घर रोज पहुंच जाओ, वो भी कहेंगे यार ये रोज रोज आ जाता है। वृंदावन में वैसी बहुत भीड़ हो गई है। एक बार मेरे कहे से करके तो देखो, आप योजना मत बनाना वृंदावन जाने की,
इंतजार करो। बोले अब हम ठाकुर जी आपसे देखना चाह रहे हैं, आप कैसे बुलवाओगे हमको? संकेत क्या होंगे कि ठाकुर जी बुला रहे हैं? सबसे पहला संकेत, कोई ब्रज से आपके लिए प्रसाद आ जाएगा घर पर बिना बुलाए। यह प्रथम संकेत होगा कि ठाकुर जी ने निमंत्रण भेज दिया है। बोले आजा, लोभ दे रहे हैं, पहले मीठा दे करके लोभ दे रहे हैं, फिर भी मत जाना। दूसरा संकेत क्या होगा? आपके आसपास जहां भी आप रहते हो वहां कोई ब्रजवासी आ जाएगा, ब्रज का कोई व्यक्ति आ जाएगा। ये ठाकुर जी का दूसरा संकेत मानो कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। और तीसरी प्रतीक्षा, तीसरा संकेत, रात्रि स्वप्न में ब्रजमंडल का दर्शन हो जाए। यमुना जी, गोवर्धन नाथ जी या वृंदावन के कोई निधि, राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी का तनिक सा भी दर्शन हो जाए, बस दूसरे दिन ही पैकिंग कर लेना अपनी। बोले चलो अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं तो बुलाएंगे ही नहीं। फिर ये तीन संकेत मिलेंगे ठाकुर जी के, तो समझ जाना कि अब वृंदावन से बुला रहे ठाकुर जी, तुरंत पहुंच जाओ। ये तीन संकेत ब्रज के निमंत्रण हैं। एक बार करके तो देखो ऐसा। आप अपने आप से क्यों टिकट बुक करते हो? अपने आप से योजनाएं, अच्छी बात है आप आए दिन जाओ, लेकिन मेरा तो मानना ऐसा है कि रस में ही क्यों रह रहे हो, एक दिन रास तो होने दो। और जब ऐसी योजना बने तब समझना अब रास हुआ है, अब रास हो रहा है। और उस समय जब आप वृंदावन जाओगे ना, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी के सामने जाकर के भावुक होना तो दूर की बात, आप ट्रेन से उतरोगे या फ्लाइट से जाकर के गाड़ी से वृंदावन में जैसे पैर रखोगे ना, वही सुख का अनुभव होगा जो श्री राधा रमण जी के सामने खड़े होके होता है। वही सुख का अनुभव होगा जो बिहारी जी के सामने खड़े होके होता है। ये रास की परिलक्षणता, ये रास की परिकल्पना है। ये रास होने तो दीजिए। हम ठाकुर जी तो रास करना चाहते हैं, हम करने कहां दे रहे हैं उनको? तो प्रतीक्षा करो। और माफ कीजिएगा, ये प्रतीक्षा 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष तक भी जा सकती है। अब कितने दिन की प्रतीक्षा हो ये नहीं कह सकता मैं। कहो तो आज मैंने कही है तो 2-4 दिन में ही कुछ हो जाए। तो रास होने दीजिए। बंधुओं, प्रतीक्षा ना प्रेम को और सुंदर बनाती है। उस प्रतीक्षा को रहने दिया कीजिए। कभी कभी प्रतीक्षा में जैसे ही आप संयोग को ले आते हैं ना, तो प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। और प्रतीक्षा समाप्त होते ही प्रेम जो है जहां था वहीं रुक जाता, फिर बढ़ना बंद हो जाता है। प्रतीक्षा, जैसे जैसे प्रतीक्षा होती है प्रेम बढ़ता रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपनी मनोबुद्धि से कहूं, जिसके जीवन में बहुत प्रतीक्षा है, समझना कि वो इतना समीप जाने वाला है। ठाकुर जी इतने इतने भाव से मिलने वाले हैं उससे एक दिन, जिसने प्रतीक्षा बहुत करी है। और जो, अब बुरा नहीं मानना वो लोग जो यूं कहते, जिनके बारे में मैं कहूं साल में 3, 4, 5 बार तो वृंदावन ही चले जाते हैं, हर महीना चले जाते हैं, ये आपका पता क्या, ये नियम हो गया। अब आप हर महीने वृंदावन जा रहे हो। वृंदावन को आपने एक नियम बना लिया। अच्छी बात है, जाओ, आपके लिए इतनी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी, जाओ। पर मैं मानता हूं कि वृंदावन को आमंत्रण देने दो ना, तब तक प्रतीक्षा करो। तब होगा रास। रास का मतलब है अब ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं आपसे मिलने की, और आप योजना बनाओ, वो है रस। रस और रास, ये अंतर है। गोपियां सब ठाकुर जी से मिलना चाहती हैं, 24 घंटे उन्हीं को निहारना चाहती हैं, उन्हीं को देखना चाहती हैं। पर आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, ये वही चंद्रमा है जिस चंद्रमा के लिए ठाकुर जी पहले कह चुके हैं गोपियों को कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप लोगों से रास विहार करूंगा। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा निकल आया, सीखो गोपियों से, तब भी गोपियां नहीं गईं। गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं, बोले पूर्णिमा का चंद्रमा तो निकल आया, लेकिन अभी भी कन्हैया बुलाएगा तो जाएंगी।
ऐसा नहीं है कि गोपियां व्याकुल नहीं है, गोपियां उत्सुक नहीं है जाने की, इतनी उत्सुक हैं कि बस एक कोई झूठे को आके बोलते कन्हैया खड़े, तुरंत भागेंगी। लेकिन ये प्रेम का स्वरूप है, गोपियां चाह रही हैं एक बार और कन्हैया बोल दे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, सो ही जाएंगे। और तभी जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी ने अपनी वेणु को अपनी ओष्ठ पर धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए और जैसे ही प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। अब देखो, बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो कृष्ण को केवल नंद नंदन समझते हैं, जो कृष्ण को केवल परमात्मा समझते हैं, जो कृष्ण को केवल और केवल यशोदा का पुत्र समझते हैं, उनको तो ऐसा सुनाई दे रहा है कि वंशी बज रही है। लेकिन जिनके चित्त में कृष्ण के प्रति प्रेम है, उन सबको ध्वनि नहीं सुनाई दे रही, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। मानो शब्द आकर के कान में कह रहे हो, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां कन्हैया कदम्ब के नीचे तेरी प्रतीक्षा करें, जल्दी चल। कथा में भी ऐसा ही होता है, कथा में इतनी भीड़ आती है, पर कथा में सब लोगों को तो ऐसा लगता है कि व्यास जी शब्द बोल रहे हैं, व्यास जी कथा बांच रहे हैं, सामने पोथी में सब देख देख के बोल रहे हैं। पर जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये कथा नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये अक्षर नहीं है, ये साक्षात कृष्ण वाणी है, और ये मेरे चित्त के लिए ही मुझे सुनाई जा रही है। मुझे परम शांत, परम आनंदित और भक्ति में और प्रवर करने के लिए ठाकुर जी ही संदेश दे रहे हैं मुझको। कथा में भी ये भेद दिखाई दे जाता है। कई लोग मात्र शब्द सुनते हैं, कई लोग मात्र संस्कृत सुनते हैं, कई लोग मात्र केवल एक भाषा सुनते हैं, पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त श्रोता तो प्रेम सुनता है। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त श्रोता तो ठाकुर जी का संदेश सुनता है कथा में। वक्ता तो वेणु है, कृष्ण के प्रति प्रेम होगा तो वक्ता की वाणी साक्षात कृष्ण वाणी लगेगी। और यदि ठाकुर जी केवल भगवान है, इतना ही प्रेम है, बस इससे ज्यादा कोई भाव नहीं, तो फिर शब्द ही लगेंगे। वही हुआ ब्रजमंडल में, जब वंशी बजाई ठाकुर जी ने तो कृष्ण प्रेम उन्मुक्त गोपियां व्याकुल हो गईं, मानो कानों में आकर के शब्द कह दिया हो। यहां पर लिखा है जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने क्लीम शब्द का उच्चारण किया है वंशी के द्वारा। गोपियों को लग रहा है कि कन्हैया हमको पुकार रहे हैं, और उसी समय गोपियां अपने जिस कार्य में थी वहीं उस कार्य को छोड़ करके भागी। इतना भी विचार नहीं किया कि इसको व्यवस्थित तो कर चले, हम दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कोई अपने पति को छोड़ के भागी, कोई बच्चों को छोड़ के भागी, कोई जितने भी रिश्ते नाते हैं संसार के जिनको कभी नहीं त्याग सकता कोई, उन सबको भी छोड़ करके गोपियां भागी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है तो अंज लोचने, अपनी आंखों में काजल लगा रही है। कोई गोपी अपनी बेणी गूंथ रही है, अपनी चोटी बना रही है। कोई गोपी सुंदर अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही है। ऐसी गोपियां भी, वो भी इतना विचार नहीं कर रही है कि अभी श्रृंगार पूर्ण नहीं हुआ, इसको पूर्ण तो कर लूं। जैसी थी, शब्द कान में आया, ध्वनि कान में आई, तुरंत दौड़ी, वैसी ही अस्त व्यस्त। मतलब गोपियां मानो संकेत कर रही हैं कि कृष्ण संकेत मिल जाए, कृष्ण आगमन की सूचना मिल जाए, और कृष्ण प्रेम भर के बुला रहे हैं, ऐसा कहीं से भी संकेत मिल जाए, उसके बाद विचार मत करो, बस चले जाओ। क्योंकि ठाकुर जी का एक स्वभाव है, वो 3 बार संकेत करके बुला रहे हो तो चले जाओ, चौथी बार बुलाएंगे नहीं, 3 ही संकेत करेंगे। पर यहां गोपियां तो प्रथम संकेत में ही भागी और अस्त व्यस्त ही भागी हैं। सब गोपियां आकर के ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गईं। भगवान ने सबसे पहले तो गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम।
आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, पधारो। आप सबका स्वागत है। वृतागमन कारणम, आप सबके आने का कारण जान सकता हूं मैं? इतनी रात्रि को अपने पति परिवार सबको छोड़ छाड़ के आप क्यों चली? ऐसा कथा में भी होता है। व्यक्ति जब कथा सुनता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार कथा, फिर चौथे 5वें दिन उसके चित्त में अपने आप, मैं क्यों आता हूं कथा सुनने? अपनी दुकान बंद करके परिवार वालों से लड़के झूठ बोल बाल क्यों आता हूं यहां पे? ठाकुर जी मिलते तो है नहीं, बस विरह देते रहते हैं, व्याकुल करते रहते हैं, प्रेम बढ़ाते, मिलते तो है नहीं, मैं क्यों आता हूं? ये प्रश्न जब चित्त में आए तो समझना ठाकुर जी ने ही पूछा है। भ्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ, क्यों आए हो यहां पर? अच्छा, तब ठाकुर जी 10 श्लोकों में गोपियों को स्त्री धर्म बताते हैं। तुम सब पतिव्रता नारी अपने अपने पतियों को छोड़ आई। राम 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 राम, तुमको पता कितना बड़ा पाप है ये? एक पतिव्रता नारी जब अपने पति का त्याग करती है, उसको कितने दिन के लिए नरक जाना पड़ता है, उसके कुल में किसके साथ क्या होता है, आदि आदि सब बात ठाकुर जी यहाँ पे पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे और कहने लगे तुम लोगों को बहुत बड़ा पाप लगेगा। एक परपुरुष के पास आ गई हो, चलो जाओ, वापस चली जाओ, अपने अपने घर जाओ। गोपियां खड़ी हैं सामने। 10 श्लोकों में भगवान ने गोपियों से कहा जाओ वापस अपने घर लौट जाओ। और जब 10 श्लोक बाद भगवान मौन हो गए, गोपियां बोली अब हम कुछ कहें? ठाकुर जी बोले बोलो। और गोपियों ने यहां पर प्रणय गीत कहा। मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है प्रणय गीत। श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर गोपियां उत्तर दे रही हैं। गोबर थापने वाली अनपढ़, कोई स्कूल में नहीं गई है, पर ब्रह्म को उत्तर दे रही हैं कि हम क्यों आई हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्तज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियों की शब्दावली अद्भुत। गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर, तुम भोक्ता हो और हम भात हैं। पीड़ा भात को होती है निर्माण करने में, स्वयं को उबालना पड़ता है, स्वयं को तपाना पड़ता है, स्वयं को बहुत विचलित करना पड़ता है, तब जाकर के भात निर्माण होता है। भोक्ता तो क्या करता है, दाल डाल के खा लेता है, उसको क्या पता कि भात कितनी मेहनत से बना है। कन्हैया तुम भोक्ता हो, तुमको क्या पता हम कितनी पीड़ा सह करके बनते हैं। सब लोग सावधानी से कथा सुनो। भक्त बनना आसान नहीं है बंधु। जो कभी तपा ना हो, जिसने कभी विरह वेदना ना सही हो, जिसको कभी किसी ने भक्ति करने से रोका ना हो, जिसकी भक्ति पर कभी किसी ने उपहास ना किया हो, समझना अभी वो भक्त बना नहीं। जिसने उपहास भी सहा है, जिसने रुकावटें भी सही हैं, जिसने बहुत ठोकरें खाई हैं, जिसने बहुत श्रम करके बड़ी मशक्कतें करके ठाकुर जी को देख पाता है, बहुत मेहनत करके कथा सुन पाता है, बहुत सारी परेशानियों से जूझ करके ठाकुर जी से प्रेम कर पाता है, असली भक्त वही है। उसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको सहजता से भक्ति मिल जाती है वो भक्त नहीं, उन्होंने पूर्व जन्म में सहा होगा। लेकिन भक्ति का वरदान सहजता से नहीं आता। हमने आपने कभी ना कभी तो सहा है, कभी ना कभी तो सहा है अपने जीवन में। सहने के बाद ही भक्ति आती है जीवन में। क्योंकि भाई अध पके चावल तो कच्चे हो जाते हैं, खाओगे तो वादी करेंगे, खाओगे तो अपच कर देंगे। भक्त और भात की एक ही जाति होती है।
जिस प्रकार भात पूर्ण रूपेण उबल कर खोल करके बनता है, ऐसे भक्त भी बहुत परिश्रम करके बनता है। ये बात गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से, और हम गोपियां वही उष्ण जल में तपी हुई, उबली हुई और हर प्रकार से संकटों से घिरी हुई होकर के आपके पास आई हैं ठाकुर जी। सब लोग नेक नेक खिसक जाओ भैया, नेक व्यवस्थित हो जाओ, भाव से बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। गोपियां ठाकुर जी से एक बात कहती हैं, कन्हैया। बंधुओं, प्रेम किसे कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं, हमारा प्रेम ऐसा नहीं है श्याम सुंदर कि आप हमको दिन में एक बार दिखो, हमसे आके मिलो, हमारा स्पर्श करो, हमसे बातें करो, हमारे साथ रहो। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। हमें ना स्पर्श की इच्छा, ना मिलन की इच्छा, ना देखने की इच्छा, ना सुनने की इच्छा, ना हमारे संग रखने की इच्छा। हमारा प्रेम तो केवल इतना है, एक बार आप हमसे बस इतना स्वीकार करके कह दो कि हां, तुम्हारा प्रेम मैंने स्वीकार किया। बस आप केवल इतना कह देंगे ना कि हमने स्वीकार किया, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देंगे, हम कभी मत मिलना हमसे। हमारा प्रेम, हम व्यभिचारिणी नहीं है ठाकुर जी, हम व्यभिचारिणी नहीं है। हम आपसे कुछ और नहीं चाहती हैं, केवल इतना चाहती हैं कि आप केवल इतना कह दो कि हां हे गोपियों, मैंने तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर लिया, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। आप इतना कह दो, पूरा जीवन हमको दिखना ही मत, हम ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन प्रेम आपसे ही करेंगे। ऐसा हमारा प्रेम। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र लिख दिया, और नारद भक्ति सूत्र में कहा प्रेम क्या है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसी ब्रज की गोपियों का है। मिलन को प्रेम नहीं कहते, प्रेमी दिखे वो प्रेम नहीं है। बस हमारा प्रेम है, उसने हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया, बस यही प्रेम। और ये संसार में किसी से नहीं होता। भूल करके भी इसमें संसारी भावनाओं को मत ले आना, नहीं मुझे डंडे पड़ेंगे ठाकुर जी से बाद में। बोले तू कौन सा प्रेम सिखा के आया? ये संसार में किसी कन्या से या किसी पुरुष से होने वाला वो प्यार, वो आप सिनेमा वालों से सीखो। हम जो यहां चर्चा कर रहे हैं ये स्वच्छंद स्वच्छ प्रेम, जो केवल और केवल श्री राधा रमण जी से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, जो केवल सदगुरु से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, जो केवल वैष्णवों से हो सकता है, ठाकुर जी की लीला से हो सकता है, ठाकुर जी के धाम से हो सकता है, उस प्रेम की चर्चा है यहां पर। कदापि किसी भी रूप में आप इस प्रेम को किसी व्यक्ति विशेष से मत जोड़ दीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, डंडा मुझ में पड़ेंगे। प्रेम संसार में तो हो ही नहीं सकता। गोपियां कह रही हैं हमारा प्रेम मिलन का नहीं है नाथ, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें आप सुखी रहोगे उसमें हम सुखी। और यदि मेरे रोने से तुमको आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे गिर जाने से आपको प्रसन्नता होगी तो मैं गिर जाऊंगा, आप प्रसन्न रहो, राजी रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रेम है बस। लोग इस विषय को काम भावना से देख लेते हैं, ठाकुर जी के इस रास विहार को। राम राम राम, छी गंदे हैं वो लोग, और ऐसे लोगों के संग रहने वाले भी गंदे, कभी नहीं। गोपियों ने अंत में एक बात कही और कहा ठाकुर जी हम जा रही हैं, पर जाते समय हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। भगवान बोले क्या चाहिए बताओ, हम सब दे देंगे, तुम जाओ। लेकिन गोपियां बोली जो मांगेंगे सो दोगे? बोले हाँ। बोले कोई अलग वस्तु नहीं मांग रहे हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वही हम आपसे मांग रहे हैं। भगवान बोले मेरे पास क्या तुम्हारा? तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्य तु करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम व्रजमथो करवाम किं वा।
हमारा मन आपके पास है, मन है हम लोगों का, पर आपके पास है, वो आप में ही रहता है। वो हमको वापस कर दो, अभी लौटा दो हमको वापस, हमको रखना ही नहीं आपका, हमको दे दो, हमारी वस्तु दे दो, हम चली जाएंगे। बताओ, ऐसे कभी फंसा सकते हो आप ठाकुर जी को जैसे गोपियों ने फंसाया? ठाकुर जी बोले अब मन कैसे वापस करूं मैं? बोले आपके पास दो ही ऑप्शन है ठाकुर जी, अगर हमको वापस भेजना चाहते हो तो हमारा मन वापस कर दो, और मन वापस नहीं कर सकते तो फिर मन ले लिया तो हमको भी स्वीकार करो। मन वापस हो नहीं सकता तो फिर एक ही उपाय बचा, क्या? बोले हमको स्वीकार करो। गोपियों के इस भाव से ठाकुर जी रीझ गए। बंधुओं, ये गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये श्रुतियां, वेद की ऋचाएं हैं सारी गोपियां। ये पूर्व काल के संत हैं, वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, और वर्षों की तपस्या के बाद आज गोकुल में, आज वृंदावन में गोपी बन करके आए हैं। ठाकुर जी के सामने खड़ी हुई गोपियों में 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपी है। मतलब 6 वर्ष की गोपी मतलब जिसको यही नहीं पता स्त्री पुरुष कौन, और 90 वर्ष की गोपी मतलब जिससे चला भी नहीं जा रहा है, 2 गोपी उसको उठा के चल रही है। आप इसको काम लीला कैसे कह सकते हो? काम लीला में तो एक उम्र होती है। वो बात अलग है कि हम लोग कहते प्यार की क्या उम्र होती है, आधी आधी बोलते हैं, पर ऐसी उम्र तो नहीं होती होगी कि 6.5 वर्ष को छोरा और 90 वर्ष की छोरी, ऐसा तो नहीं होता होगा। परंतु इन सबके रूप, इन सबका यौवन हमारी आपकी तरह नहीं है। प्रेम के कारण, स्वच्छंद स्वच्छ प्रेम के कारण अत्यंत सुंदर है गोपियों का रूप। ठाकुर जी ने उन गोपियों को स्वीकार किया। बोले आपका, मैं बस परीक्षण कर रहा था, जानना चाह रहा था। जब गोपियों ने ये बात कही, चित्तम सुखेन बहता बहितम ग्रहेषु, हमारा चित्त आपके पास है, तब ठाकुर जी बोले यही तो चाहिए, चित्त मेरे पास है, आओ। और अब ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास विहार किया। मैं फिर से कह रहा हूं, रास का मतलब डांडिया नहीं होता, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब होता है प्रायोरिटी। अब ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जा रहे हैं और उस गोपी के गले में गलवैयां डालते हैं। परब्रह्म त्रिलोकीनाथ साक्षात भगवान एक एक गोपी के पास जाते हैं और उससे इतनी सहजता से प्रेम कर रहे हैं जैसे मानो उसी के ही परम प्रिय हों। कोई गोपी बोले मेरे तो पांव में दर्द है, रोए, ठाकुर जी उसके पैर, अच्छा लाओ मैं दबाऊं। अरे वो तो प्यास लग रही है, तो ठाकुर जी अपनी ऐसी अंजलि फैलाएं और वही में जल डाल करके वह गोपी को पिवा में। कोई गोपी के मुंह को तो बड़ी भूख लग रही है, तो ठाकुर जी ही कोई सामग्री लेके आवे वह को पवा में। ये रास है। एक एक गोपी ने कुंज बनाई है वृक्षों के नीचे, और उन कुंजों में ठाकुर जी जा जा करके उनको सुख दे रहे हैं। अब बात आती है तो फिर नृत्य क्यों? भाई हमारे घर गुरु आ जाएं, हमारे घर संत आ जाएं तो हम नाचने लग जाते हैं। साक्षात ठाकुर जी आगे तो नाचोगे नहीं। उत्सुकता की चरम स्थिति जब पार होती है तो व्यक्ति नृत्य करता है। नाती जब घोड़ी पर चढ़ता है ब्याह के लिए, तो जो दादाजी बिना दंडा के चली नहीं पाते वो भी नाचते हैं, मेरा नाती चढ़ गया, क्यों? प्रसन्नता। तो ठाकुर जी घर आएंगे तो भाई तब नाचना तो हो ही जाएगा, तो इसलिए गोपियां नृत्य कर रही हैं। लेकिन नृत्य को रास नहीं कहते। सब गोपियों के यहां ठाकुर जी जाने लगे और ठाकुर जी इतना मान देने लगे, इतनी प्रशंसा करने लगे गोपियों की। अरे तुम्हारा रूप तो देखो, तुम्हारा यौवन तो देखो, तुम्हारी केश तो देखो, तुम्हारी बोली तो देखो। अब ठाकुर जी तो रास कर रहे थे, पर गोपियों को इससे मान हो गया, अभिमान हो गया। और गोपियों को मान हुआ कि हम परम सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ठाकुर जी ऐसे ही क्यों खड़े रहते हैं, ऐसे ही क्यों रहते हैं, ऐसे ही क्यों रहते हैं, कभी बोलते क्यों नहीं, कभी हिलते डुलते क्यों नहीं? क्योंकि उनको हमारी मान की चिंता है। बोले मैं जरा सा भी इसके सामने सीधा हो गया या इसके सामने कोई लीला कर दी, इसको अभिमान हो जाएगा कि देखो मेरी भक्ति। महाराज कई लोग अपने ठाकुर जी को चम्मच से दूध पिलाते हैं, वीडियो बना देते हैं उसकी, दुनिया में दिखा, देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैं रोटी ना खा रहा हूं, बड़ी गरीब मत है, नहीं तो पूरी नेशनल मीडिया में डाल देगा,
मेरे ठाकुर जी रोटी खाते हैं। कहीं मुझे और आपको अभिमान ना हो जाए अपनी भक्ति पर, इसलिए हमारे नाथ ऐसे ही बैठे रहते हैं। मैं एक बार अपने ठाकुर जी के साथ विदेश जा रहा था, तो लाल जी थे, मैं था और कोई था नहीं। एक बार मैं कथा में भी बताई एक जगह, तो रात्रि का समय, पूरी फ्लाइट में सब सो रहे थे, लाल जी और मैं आसपास, तो मैंने अपने लाल जी उठा दिए। सत्य घटना बता रहा हूं बिल्कुल। हमने अपने लाल जी से कही, मैं लाल जी यहां पे कोई भी नहीं है, सब जान गए, सब अंग्रेज बैठे हैं, ये मुझे जानते भी नहीं, वो सब सो रहे हैं, आप पूरे समय ऐसे ही खड़े रहते हो। आज एक काम करो, आप अपना ये हाथ नीचे कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और मैं बार बार क्या करूं, मैं 10 तक गिनती गिनना हूं, आप हाथ नीचे कर लेना, फिर देखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठाकुर जी यूं ही खड़े। आज मैंने कहा अच्छा तो हाथ नीचे मत करो, एक बार आंखें जो आपकी नीचे रहती हैं एक बार अपने आप ऊपर कर लो, कुछ तो करके दिखा दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। खूब प्रयास किए, ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। सो मैं नाराज होके ठाकुर जी को झांपी जी में धर के मैंने, बैठे रहो, तुम तो कुछ करोगे ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूं मैं कोई से ना कहूंगा। अचानक अपने आप ही मन में अपने आप ही भाव आया, मानो ठाकुर जी बोल रहे हो, बोले तू सबसे पहले कथा में जाके सुनाएगा मेरे ठाकुर जी ने हाथ नीचे कियो। बोले तो ना दिखाऊंगा मैं, तू तो मानेगो ही ना, नेक में जाके बता देगो सबन को। अपने आप ही मन में भाव आया, फिर ठाकुर जी को खोल के मेरी क्षमा, ऐसे ही रहो। तब ये बात मन में आई कि ठाकुर जी हमें कहीं मान ना हो जाए, इसके लिए ठाकुर जी मूर्ति बने खड़े रहते हैं। नहीं तो सोचो, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ वो मंदिर में खड़े रहते हैं, कई बार चूहा चूहिया घूम जाते हैं वहां से, फिर भी बेचारे हिलते डुलते नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं। कुछ भी हो जाए वो हिलते डुलते भी नहीं, उनको कोई, वो किसी के बंधन में थोड़े ही, लेकिन केवल और केवल मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं कि कहीं मुझे और आपको अभिमान ना हो जाए कि मेरी भक्ति की सामर्थ्य देखो, मेरे ठाकुर ने ऐसा किया। ठाकुर जी को आपके अंदर क्रोध आ जाए, आपके अंदर लोभ आ जाए, काम भी आ जाए, ठाकुर जी को इतनी चिंता नहीं होती। ठाकुर जी कहते हैं संभल जाएगा, लेकिन अभिमान आ जाए, ठाकुर जी कहते अब नहीं संभल पाएगा। इसलिए भैया मान मत आने दो। गोपियों को मान आ गया, और जैसे ही गोपियों को मान आया, ठाकुर जी को पीड़ा हो गई। बोले यही नहीं चाह रहा था मैं कि मैं इतना सहज हो जाऊं, इससे इनको मान ना हो, और वही हो गया, गोपियों को मान हुआ। ठाकुर जी देखते ही देखते गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गया। गोपियां विचलित हो गईं। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, ढूंढने लगी, खोजने लगी, श्याम सुंदर तुम कहां हो। और जब कहीं नहीं मिली, तब यमुना के तट पर जाकर के गोपियों ने किशोरी जी से प्रार्थना की, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का
किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे तभी श्याम सुंदर मिलेंगे। सब लोग नेत्र बंद करके हमारी वृषभानु नंदिनी का स्मरण करो, भाव से गाओ। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सब लोग सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें ओ श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोल वृषभानु दुलारी की।
लेता है परीक्षा हो, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा हो, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कैसे? कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हो अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना यहाँ से कहे सब कोई, अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना यहाँ से कहे सब कोई। हो उसी के लिए ही मैं दिन रात रोई, उसी के लिए ही मैं दिन रात
कब तक कथा सुननी है? लोग पूछते हैं कब तक कथा सुननी चाहिए, और मेरे मन में कभी कभी मुझसे ही प्रश्न आता है कि मैं कब तक कथा कहूं, जब तक इस पंक्ति को मैं ऐसा ना गा दूं। कब तक? हमें शाम मिल गया, हमें शाम